वहीं गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर ब्लॉक के दुतकैया गांव में देर शाम से दो समुदायों के बीच विवाद ने विकराल रूप धारण कर लिया है। जानकारी के अनुसार विवाद का कारण साल भर पहले शिव मंदिर में हुई घटना है, जब मंदिर की मूर्ति को तोड़ा गया था। इस मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। जमानत मिलने के बाद आरोपियों ने गांव के लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। इस तनाव ने हिंसक रूप ले लिया जब 4 से 6 युवकों पर पत्थर और रॉड से हमला किया गया। इसके बाद गाँव में माहौल तनावपूर्ण हो गया और कई घरों में महिलाएं मौजूद थी। पुलिस और सुरक्षा बलों ने महिलाओं को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश की। हालांकि इस दौरान ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सुरक्षा बलों पर लाठी चलाई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने लाठियां भांजी। इस घटना में कई घरों में तोड़फोड़ हुई और लोगों में डर का माहौल बन गया। पुलिस प्रशासन मामले की जांच पड़ताल में जुटा हुआ है और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं और स्थिति को काबू में करने के प्रयास जारी हैं। ग्रामीणों और सुरक्षा बलों के बीच तनाव अब भी बना हुआ है। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और कानून व्यवस्था का पालन करने की अपील की है। इस घटना ने इलाके में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा दिया है और प्रशासन इसे जल्द शांत कराने के लिए लगातार प्रयास भी कर रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गोविंद हमारे साथ जुड़ गए। गोविंद, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? गांव में 2 गुटों के बीच ये जो विवाद शुरू हुआ, अब उसने उग्र रूप धारण कर लिया और बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन लगातार कोशिशों में जुटा हुआ है कि जल्द से जल्द ये सांप्रदायिक तनाव खत्म हो सके। जी, मैं बताना चाहूँगा कि ये जिला गरियाबंद के दुधकैया गांव का मामला है। इसमें लंबे समय से यहाँ हिंदू और मुस्लिमों के बीच में अंदरूनी झगड़ाएं चल रही थी। ये मुस्लिम जो परिवार हैं वो लोग कुछ साल पहले 2 साल पहले शिव मंदिर है वहाँ उसको तोड़ फोड़ किए थे। उसी मामला को लेकर उन गिरफ्तार हुए थे और 2 महीना पहले शायद ये लोग छूट के आए थे जमानत में और ये लोग फुल प्लानिंग के साथ झगड़ा लड़ाई फिर वहां के कुछ युवकों के साथ मिलके चालू कर दिए थे लड़ाई झगड़ा। उसी मामले को लेकर गांव में ये मामला उजागर हुआ और कल रात में वहां हमला किए गांव वाले और दोनों पक्ष से फिर पथराव चालू हुआ, जिसमें मुस्लिम परिवार से हिंदुओं के ऊपर पथराव किए और ये लोग भी अपना पथराव किए। उसी बीच में ये आगजनी की भी घटना घटी है और स्थिति को देखते हुए छत्तीसगढ़ पुलिस पूरे चप्पे चप्पे में गांव को घेर के रखे हैं और मामला को शांति व्यवस्था बनाए रखे हुए हैं। जी, आगे उनके जो है पुलिस विभाग कोई अनहोनी और ना हो इसकी फुल तैयारी में बैठे हैं और शांति व्यवस्था बनाए। जी बिल्कुल। और गोविंद, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की तरफ से तमाम व्यापक कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं और लगातार ये भी कहा जा रहा था कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश की जाएगी, अब तक पुलिस की कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है और क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है इस पूरे प्रकरण में? जी, पुलिस प्रशासन चाहती है कि शांति व्यवस्था हो, सरकार भी चाह रही है, लेकिन वहाँ के जो हमने अंदरूनी चर्चा किया लोगों से, उन्होंने बताया मीडिया के सामने बोलने से जो कतराते हुए बोले, लेकिन वहाँ ये मामला शांत नहीं हुआ है। अंदरूनी अभी भी वैमनस्यता बरकरार है। जैसे अगर पुलिस हटती है वहां तो कुछ भी घटना और आगे घटने की पूरा संभावना है। अभी पुलिस प्रशासन को चाहिए कि लंबे समय तक वहां निगरानी रखे और व्यवस्था शांति व्यवस्था को कायम रखना चाहिए, क्योंकि गांव वालों का कहना है कि हम ये जो मुस्लिम परिवार है बड़े लंबे समय से यहाँ पे दादागिरी मारपीट ये सब करते हैं, डराते हैं वहाँ के लोगों को, लूटपाट करते हैं, तो इसलिए इन परिवारों को हमारे गांव में नहीं रखेंगे, यह गांव वालों का कहना है। तो ऐसी स्थिति में कहा नहीं जा सकता कि अभी शांति व्यवस्था है। सिर्फ पुलिस वहाँ निगरानी करते हुए बैठे हुए है, पूरा छावनी बनी हुई, इसलिए शांति माहौल लग रहा है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं गोविंद, क्योंकि शिव मंदिर से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला था जहां से इस पूरे प्रकरण की शुरुआत हुई थी, तब से लेकर अब तक 1 साल का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी जो मामला है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। जी, मामला शांत हो गया था साल भर पहले। इन उपद्रवियों को क्या है वो जेल हुआ था, इस उतना समय तक ये शांति थी व्यवस्था में जेल, लेकिन वो लड़के लोग जमानत होकर आए यहाँ गांव में, तो फिर वही चीज बहसबाजी मारपीट। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले गांव के कुछ युवक को बाहर में मारपीट बेदम मारपीट किए हैं मुसलमान परिवार के लड़के लोग। इसी मामले को लेकर वहां फिर से ये दंगा और फसाद चालू हुआ है। तो ऐसी स्थिति में नहीं कहा जा सकता गांव में शांति माहौल है। इस पर प्रशासन को कड़ी कार्यवाही और शांति व्यवस्था करनी चाहिए।
बिल्कुल, और शांति व्यवस्था बहाल करने की कोशिशों में लगातार जो पुलिस है वो यहाँ पर जुटी भी हुई है, और लगातार हम देख भी रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस की तरफ से तमाम व्यापक कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल अब भी वही बना हुआ है कि जब इस तरीके की हिंसा होती है तो फिर जिम्मेदारियाँ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, प्रशासन की भी और आम जनमानस की भी। लेकिन इस वक्त जो स्थिति है फ़िलहाल काफ़ी गंभीर बनी हुई है। हालांकि अभी थोड़ी बहुत शांति वहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन हालात कभी भी बदल सकते हैं। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि शासन के जो कठोर नियम है वो उसका पालन नहीं हो रहा है। थोड़ा बहुत केस बना के अंदर किया जाता है पदरियों को, लेकिन वो छूटने के बाद स्थिति वही के वही है। इस बार के मामला देखते हुए कड़ी कार्यवाही करनी होगी, जिससे कि वहाँ शांति व्यवस्था कायम हो सके। चलिए गोविंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हुई है, बताया जा रहा है कि दो समुदायों के बीच में ये तनाव शुरू हुआ और देखते ही देखते उसने घातक रूप यहाँ पर धारण कर लिया, और अब भी स्थिति को संभालने की पुरजोर कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है। लेकिन फिलहाल अभी पूरी तरह से स्थितियाँ काबू में नहीं आई हैं।